Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 9th नंबर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ लिखती हूँ क्या है, ये 9 लिखा है और क्वेश्चन में लिख रही हूँ 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ये है, इसे आपको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये एक पेयर बना देती हूँ और ये एक पेयर बना देती हूँ। अब पेयर बन गया तो पेयर मतलब दो टर्म्स होंगी एक पेयर में। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर टोटल? 1 2 3 4 टर्म टोटल है। तो एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया। एक पेयर मतलब दो टर्म, एक पेयर मतलब दो टर्म। तो पहले इस पेयर की बात कर रहे हैं। अगेन एक पेयर ये है, मतलब कि यहाँ एक ये टर्म है पूरी और एक पूरी ये टर्म है साइन के साथ। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब ये जो फर्स्ट आपको टर्म दिख रही है ना 6xy, इसे मैं कैसे लिखूंगी? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ क्या है 6 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 6 होता है, इंटू x इंटू वाई। ऐसा क्यों किया? इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए 6x ही मिलेगा। तो 6x को हमने उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब सेकेंड टर्म यहाँ क्या है बच्चों? माइनस 4y है साइन के साथ। साइन का बहुत ध्यान रखिए ताकि गलतियां ना हो। माइनस 4y है तो इज इक्वल टू, अब इस माइनस 4y को भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो जब भी ऐसे माइनस आया करे तो आपको क्या करना है? ऐसे लिखो -1 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद, इंटू 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू वाई। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा -4y। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब आपने -4y को भी उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? कॉमन निकालना, एक जैसा निकालना। तो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है कॉमन? क्या एक जैसा दिख रहा है? देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एक ही 2 बाहर आएगा। और क्या है इसके अलावा? यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो एक ही y बाहर आएगा। इसका मतलब है 2 इंटू वाई। तो 2 इंटू वाई मतलब क्या होगा बच्चों? 2y होगा। देखिए अब और कुछ इसमें एक जैसा या कॉमन नहीं है, बस 2y ही था तो वो हमने निकाल दिया। तो अब जब ये 2y आया है तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या आता है? जो बचा हुआ है, जो भी लेफ्ट है। तो ऊपर यहाँ देखो क्या बचा है, ये दो तो निकल गए, क्या बचा बच्चों? 3x बचा ना, तो यहाँ आ गया 3x। अब यहाँ देखो ये दो तो निकल चुके हैं, बचा क्या? -2 बचा, तो -2 और ब्रैकेट करो बंद। तो ये जो आपने एक पेयर बनाया था ना, एक पेयर में दो टर्म, आपने इसका आंसर निकाल दिया। चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे करेंगे? 2y इंटू 3x कीजिए, यही दिखेगा। 2y इंटू -2 कीजिए, आपको यही दिखेगा, मतलब आपने सही किया है। अब ये वाला पेयर है, इसे भी ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो क्या है ये? 6 माइनस 9x। ये एक और पेयर हमने बनाया था, इसमें भी एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो 6 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 माइनस 9x, देखो साइन के साथ -9x, इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस है ना, तो देखिए यहाँ हमने क्या किया था? -1 स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिखो, इंटू 3 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू एक्स। तो इन दोनों को भी हमने इनके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या एक जैसा है, क्या कॉमन है? यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो एक 3 आ गया बाहर। क्या और कुछ है इसके अलावा कॉमन या एक जैसा दोनों में? तो नहीं है। तो अब स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जो बचा हुआ है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 बचा है, 2 लिखो। यहाँ पे क्या बचा है? -3x बचा है, तो -3x लिख दिया। अब देखिए ये बनाया था आपने पहले वाले जब पेयर को सॉल्व किया, फिर आपने ये दूसरे पेयर को सॉल्व किया तो ये बनाया। अब इन दोनों को साथ में लिखेंगे, इन दोनों को साथ में लिखेंगे। तो मैं ये मिटा रही हूँ, फिर इन दोनों को साथ में लिख के दिखाती हूँ।
देखिए 2y 3x माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3x, इन दोनों को मैंने ये साथ में लिख दिया। अब यहाँ बच्चों आपको पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रही हूँ जहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे भी और सुनेंगे भी। देखिए बच्चों, जो यहाँ आता है ना वही यहाँ आता है, बिल्कुल सेम आता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये और ये तो सेम बिल्कुल नहीं है। ये पॉजिटिव 3x है, ये माइनस 2 है। यहाँ तो ये पॉजिटिव 2 है, ये माइनस 3x है, ये तो उल्टा हो गया। अब क्या करें? तो देखिए क्या करोगे। ये 2y 3x माइनस 2, इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना, इसे जैसा है वैसे का वैसे रहने दो। यहाँ देखो क्या करना है, बस माइनस का कमाल होगा। क्या होगा? देखो ये मैंने इसे भी वैसे ही लिखा रहने दिया। मुझे ये 3x पहले चाहिए ना, तो ये साइन के साथ माइनस 3x है ना ये अभी तो फिलहाल, और ये पॉजिटिव 2 है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, बट साइन का प्रॉब्लम अभी भी है। जब ये माइनस साइन बाहर आएगा, आई रिपीट, ये जो माइनस का साइन बाहर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ। यहाँ पर पॉजिटिव है ना बच्चों, अब ये माइनस का साइन बाहर आया तो ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? इसके साथ ना। यहाँ पे पहले से प्लस है तो प्लस में इंटू होगा माइनस का, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूंगी? माइनस लिख दूंगी। समझ आया होगा? अभी बताया मैंने कैसे। ये 3 एज इट इज। तो ये जब साइन माइनस का यहाँ बाहर आता है तो ये तो प्लस के साथ, जब माइनस का इंटू मैंने अभी करके दिखाया तो माइनस हो गया, और ये माइनस है ना तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो ये पॉजिटिव 3x हो गया। और यहाँ पर भी तो होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो ये -2 हो गया। आई होप सो सभी को समझ आया होगा। मैंने इसलिए यहाँ पर अलग से करके दिखाया है ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो कि ये कैसे हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो यहाँ है बिल्कुल सेम साइन के साथ यहाँ पर है। तो अब ये जब दोनों एक जैसे हैं तो एक बार ही लिखो 3x माइनस 2, तो यहाँ क्या बचा? 2y माइनस 3, या इसे आप लिख सकते हैं 2y माइनस 3 पहले लिख दो, फिर लिखो 3x माइनस 2। ये है आंसर। आप चाहो तो चेक करके देखो। चेक कैसे करेंगे? 2y में इंटू करो 3x का, देन 2y में इंटू करो -2 का, -3 का इंटू करो 3x से, -3 का इंटू करो -2 से। जब आप पूरा सॉल्व करोगे यही पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब है आपने सही किया है। अब मैं आपको फिर से यहाँ पर बता रही हूँ, ये जो स्टेप है बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी ऐसा होता है जब आप करते हो, फैक्टराइजेशन करते हो, तो बहुत क्वेश्चंस में आपके साथ ये होगा कि जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। तो फिर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस साइन को बाहर लेके आ जाइए, माइनस साइन को। और माइनस का साइन ध्यान रखेंगे, जब इंटू होता है माइनस के साथ में तो साइन चेंज हो जाते हैं। बस ये आपको ध्यान से करना है, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।